भाइयों बहनों देवियों और सज्जनों फिर लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष एक अच्छी सी वीडियो। इस चैनल की वीडियो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। आज तक के इतने साल के यूट्यूब स्क्रॉलिंग में मैं पहली बार इनकी वीडियो देख रहा हूँ। तो कुछ इन्होंने शायद नए ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं, पुराने ऑफिस को छोड़ रहे हैं, वीडियो ट्रेंडिंग पे है, बस वही देखने वाले हैं हम कि आखिर ऐसा क्या है इस यूट्यूब चैनल पे जो इनके 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों भाई क्यों, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बर्डीज आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही इमोशनल, और इमोशनल से ज़्यादा तो एक्चुअली सैड होने वाला है। हमें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसे वीडियो हम अक्सर नहीं बनाते। यूजुअली आपने हमें देखा होगा कि हम लोगों को हंसाते, हम खुद बहुत मस्ती और मजा करते, लेकिन ये वाला वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है। यस। तो बर्डीज ये एक्चुअली एक गुड बाय व्लॉग है। तो आज फाइनली हम हमारे ऑफिस को लास्ट गुड बाय कह रहे हैं। गाइस मैं बहुत पैनिक हो रहा हूँ, पर मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखाता हूँ। यही है वो हमारा ऑफिस जहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो बनाते थे, यहीं पर बैठ के काम करते थे। बहुत बड़ा ऑफिस है भाई, बहुत बड़ा ऑफिस है इनका। बहुत मज़ा आता था, पर अभी ये ऑफिस पूरा खाली पड़ा है। पर ये खाली होने का रीज़न आपको प्रीति बताएगी। इंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक्चुअली ये ऑफिस हमने क्यों खाली किया है, अगर ये आपको पता चलेगा ना तो आप भी बहुत शॉक हो जाओगे, क्योंकि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा ऑफिस हमने बस 10 दिन में खाली किया है। पता है आपको? तो इस ऑफिस के हर एक कोने से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है। तो ये वाला जो एरिया था, ये हमारा मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम था। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट फाइनलाइज किए थे। बहुत सारे आइडियाज यहीं से आते थे। हाँ, तो ये तो हमारे यहाँ पे कैबिन था। Yes। यहीं पर कैबिन था, यहीं पर बैठते थे, बहुत सारे अपने वीडियो। हमारे एडिटर्स भी यहाँ पे बैठते थे। सारे लोग यहाँ पर बैठते थे, और अभी कोई नहीं है यहाँ पर, पूरा खाली पड़ा है गाइस। जो ये आप यहाँ पर लाइन देख रहे हो, यहाँ से वहाँ तक एंड तक वो जो वॉल देख रहे हो, ये हमारा पूरा बड़ा शूटिंग एरिया था। मतलब अभी लगता ही नहीं है कि ये शूटिंग एरिया था, पूरा खाली खंडर लग रहा है। हाँ। बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियो बनाए, सारे यहाँ पर ही बनाए थे हमने, इसी जगह पे। ये जगह के बारे में ना एक चीज तो है, मतलब कुछ तो अजीब है इस स्पेस में। मतलब हमें ना, मतलब पहले अजीब सी वाइब्स आती थी यहाँ पे। Yes, एक्चुअली हाँ। ये स्टार्ट हुआ था जब ये पूरा हमारा ऑफिस बन रहा था, तो इसमें पेंटिंग चल रही थी। हाँ, ये वाली ये वाली painting पेंटिंग। ऐसा तो आप ये देख सकते ये हैं। जो पेंटिंग है, ये गोकू की है, और ये बनाने के लिए एक बंदा दिल्ली से आया था, और वो सीढ़ी पे खड़े होकर रात को यहाँ पे पेंट कर रहा है। 3-3:30 बजे की बात है। उसका हमें सुबह 5 o'clock को फोन आया कि वो बोलता है कि वो पेंट कर रहा था सीढ़ी में, और उसको ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसको नीचे गिरा दिया, कोई इसका पैर पैर खींचा। अब तभी तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो शायद नहीं, गिर हमें लगा गया, शायद वहम हो गया, थक गया होगा, कुछ नींद ऐसा आ रही होगी लगा उसको। होगा। ये ऐसे Yes। इंसिडेंट्स ना बहुत सारे होने लगे Continuously होते थे रहे। हमारे साथ भी, हमारे हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं उनके साथ भी ये सब हो और रहा इसलिए था। हमें इतना ये हार्ड डिसीजन आज लेना पड़ा। देना पड़ा। तो एक्चुअली ये जगह है जो हमें तो लगता है कि हमारे ऑफिस की एकदम थोड़ी अजीब सी जगह है, क्योंकि क्या हुआ है, हाँ। आप देखोगे उसमें व्हाइट लगा हुआ है, ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट व्हाइट है। है, इस दीवार में भी ब्लैक के ऊपर पर व्हाइट है, आप बाकी जगह पे देखोगे तो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे कहीं व्हाइट नहीं है, वहाँ पे पूरा। अरे भाई सीलन कहते हैं उसे, सीलन कहते हैं उसे, सीलन। जब आपकी दीवार मॉइस्चर पकड़ लेती है बहुत ज़्यादा, तो अगर आपने उसके ऊपर ब्लैक पेंट किया है तो वहाँ से वाइट होने लग जाती है, या आपका पेंट झड़ने लगता है। मेरे को लग रहा है इन्होंने व्यूज़ के लिए ना थोड़ा स्टोरी बुनी है। पूरा तो ब्लैक ही ऐसा है। स्पेसिफिक एक ही जगह पर हो रहा था, और हमने बाद इन्होंने आई गेस नया ऑफिस ले लिया हुआ है, इनके ओनर के साथ कुछ हुआ होगा डिस्प्यूट, इसलिए इन्होंने चेंज किया, तो इन्होंने उसके पीछे एक स्टोरी डाल दी। में वहाँ पर ब्लैक पेंट फिर से करवाया, फिर से फिर व्हाइट से हो रहा white था, और सस्पिशन तब आया। क्योंकि देखो भाई, बात ऐसी है कि अगर ये पब्लिकली इस जो भी ये जगह है इसके बारे में ऐसा बोल देंगे, और कोई नेक्स्ट बंदा अगर इसको बाय करने आया ना, इस प्रॉपर्टी के बाय होने के चांसेस 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। लोग नहीं खरीदते भाई, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से तो भाई देखो, ऐसे पब्लिकली तो ये कोई नहीं बोलेगा। तो सिक्योरिटी वॉचमैन बोल रहा था कि इसी कोने से उसको ना कुछ तो रात में अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाजें आती है, और इसलिए वो रात को इस रूम में आता ही नहीं था। इतना बड़ा ऑफिस होके भी अंकल बाहर सोते हैं। मतलब हम सीसीटीवी से भी सच में? देखते रहे, ऐसा बोल रहा है कि आवाज आई, हम देखे, बट कभी वहाँ पे हमें कुछ दिखा नहीं, तो वी बिलीव कि यहाँ पे कुछ अजीब सी गड़बड़ तो है थी ऐसे। यार। तो एक्चुअली ये जगह थी जहाँ हमारा बेडरूम था। ये देखिए आपको जो नीचे दिख रहा है आपको वुडन, याद होगा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे सीक्रेट रूम बनाए, फिर उसका पर- डेकोरेशन भी किया था। बट सबसे बड़ा क्या हुआ, यहाँ पे ना हमारी एक फॉल सीलिंग थी, मतलब Yes, yes, छत थी। छत थी। तो एक दिन रात को क्या हुआ, इस छत में एकदम नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल टाइम चल रहा है, और वो छत अचानक से आके बेड के ऊपर गिर गई। थैंक गॉड कि तब बेड पे कोई नहीं था, इस रूम में कोई नहीं था। और हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, मतलब हमारी हाँ, शूटिंग वही चल रही है वहाँ पे, सीलिंग जोर से आवाज जोर से आवाज है। जब हमने अंदर आके देखा तो सीलिंग पूरा चल छत यहाँ पे गिरी हुई। और सिर्फ बेडरूम का छत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे हर ऑफिस में जो भी छत हमने बनाए थे टेम्परेरी वाले, सारे गिर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं अबे तो काम अच्छा नहीं किया होगा भाई इन्होंने। तो देखो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये कहानी बुन रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं छत गिरने के। ऊपर आपका
ऊपर जो लेंटर पड़ता है वो आपका कमज़ोर हो, या उसमें जो ड्रिल करके इन्होंने फॉल सीलिंग्स लगाई हो, जो भी मतलब इन्होंने टेम्परेरी छत लगाई हो वो कमज़ोर रही हो, या ऊपर बिल्ली चढ़ गई हो, या कोई कबूतर वबूतर पैट वैट कुछ भी जा मतलब कुछ भी जा सकता है, बिल्ली जा सकती है, मोस्टली बिल्ली जाती है, तो उसकी वजह से शायद गिर गई हो। ये कुछ हो रहा है, पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ सब नहीं चीजें खराब हो रही होने हैं। थी। और पता है कि ये जो जगह है ना ये एक्चुअली हमारा चेंजिंग रूम था। ये तो यहाँ पे Dressing ना room। हमने 2 CCTV लगाए थे। दो नहीं, बाद में और 2 और भी लगाए। लगाने पड़े। तो आपको पता है क्या होता था, जैसे ही CCTV ऑन होता था 2 दिन तो वो अच्छे से चलता था, लेकिन तीसरे दिन पता नहीं क्या ग्लिच आता था। हर तीसरे दिन टेक्नीशियन आ जाता था। और Yes। हमेशा खराबी होने में लगा था सीसीटीवी इसी एरिया के बाकी इसी कोई का। नहीं है, सिर्फ यहीं के सीसीटीवी। मतलब हमने दिखाया भी, हमने बुलाया भी, ऐसा नहीं कि हमने कोई टेक्नीशियन को नहीं बुलाया, उसने भी बोला उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बट वी रियली डोंट नो कि इसी एरिया का सीसीटीवी हुआ तो हमारे यहाँ पे ना एक हाउसकीपिंग में बंदा था जिसका नाम था वरुण शरबत। तो वो ना हर दूसरे दिन हमारे साथ कंप्लेंट करता था, हमारे साथ झगड़ा करता था कि नहीं नहीं आप ये जगह छोड़ो, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि बीमार वो होता हमेशा था। यहाँ पे आता रहता था, हाँ, मतलब वो ज्यादा टाइम यहाँ पे हमेशा spend बोलता था करता कि अजीब अजीब आवाजें आती थी, ऐसा हाँ, होता था। कि अचानक से फैन ऑन हो जाता था, चीजें गिर रही थी जमीन पे। और एक सबसे बड़ी कंप्लेंट जो उसने की थी कि चीजें है ना चोरी हो रही थी, हाँ। गायब हो रही थी। चीजें चोरी होने हमें से लगा ज्यादा- पहले शुरुआत में गायब हो रही का मतलब चोरी हो रही चोरी हो रही होगी। थी, हाँ। इसीलिए सीसीटीवी बढ़ा है, पर सीसीटीवी में कोई कुछ नहीं movement दिखा। नहीं, और चीजें अचानक इंपॉर्टेंट चीजें गायब हो रही थी। सही बात है। तो बर्डीज हमारे ऑफिस में ना कुछ ऐसी चीजें थी। सस्पिशियस और Yes। थोड़ी हमें जो लग रही थी कि शायद कर्स तो- भी हो सकती है। वो एक्चुअली ना हमें एक बहुत लंबी ना अजीब सा जैसे हार या ऐसा कुछ मिला था। देखो यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये हार है पूरा जल गया, वो हार है पूरा जल गया, पता नहीं अंदर था, हमने कभी नहीं देखा। हमारे ऑफिस में कोई भी बोलता है किसी ने आज तक यहाँ पे लाया नहीं। नहीं, और इस ऑफिस में ना अजीब अजीब चीजें भी रखी जाती ये थी, बुक्स वगैरह भी थी कोई पुरानी। और लोग ना यहाँ पे भाई ऐसा हो तो पूजा पाठ करवाओ। बीमार भी पड़ते थे। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से issue था। निकलने का, ये सब चीज़ें तो ठीक है होती है, बट एक करके ना यहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉयज की तबीयत खराब होने लगी। और वो जॉब छोड़ रहे थे इस वजह से कि नहीं पता नहीं आपके यहाँ पे आने के बाद ही हमारी हम तबीयत कंटिन्यू खराब हो बीमार रही है। पड़ रहे हैं। हाँ, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। वैसे आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर हम हॉरर चीज़ों का वीडियो बनाते हैं, रिचुअल करते हैं, तो कुछ वो तो पता नहीं शायद, तो उसके वजह ऐसा से ही हमें फील यहाँ पर बहुत आता था हॉरर चीज़ों का दौरान। हमने मतलब ये बात इतने टाइम से कभी आपको बताई नहीं। तो हमें कभी लगा नहीं था कि हम ये जगह छोड़ेंगे, क्योंकि इस जगह को ना लेके बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट भी दी है हमारे यार हमने बच्चे। कितने बच्चे खर्चे भी किए, हैं, हाँ, मायरा थी, हमारे ये पीकू शौर्य था यहाँ था, पे। वो भी यहाँ पे आते थे, तो और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था इस जगह पे, आप देख सकते तो हो। टाइम फाइनली भी, अभी वो पैसे भी। वक्त आ चुका है जहाँ पर हम ये जगह छोड़ रहे हैं, और नहीं हमारे ये पीकू शौर्य था था, यहाँ पे। वो भी यहाँ पे आते थे, तो और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था इस जगह पे, आप देख सकते तो हो। टाइम फाइनली भी, अभी पैसे वो भी। वक्त आ चुका है जहाँ पर हम ये जगह छोड़ रहे हैं और नई जगह पर जा रहे हैं। हाँ। तो प्लीज हमें ना ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप ना कमेंट में बताना कि हमारे ऑफिस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब जो Yes। आपको लगा था कि वाह ये बहुत यूनिक है, ये बहुत अच्छे से आपने इंटीरियर किया है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। जब हमें अजीब चीजें हो रही थी ना, तो हमने इस ओनर को भी पूछा कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ हमें वाह ये बहुत यूनिक है, ये बहुत अच्छे से आपने इंटीरियर किया है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। जब हमें अजीब चीजें हो रही थी ना, तो हमने इस ओनर को भी पूछा कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी क्या, तो उसने तो मना कर दिया, लेकिन हमें ना बाद में पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये सारी चीजें होगी। तो गाइस इस ऑफिस का ये हमारा लास्ट वीडियो है, इसके हाँ। आगे यहाँ पे हम कोई भी शूट नहीं करने वाले। एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया ना जो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल है, मतलब हम आपको बता नहीं सकते। ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से हमने रातों रात यहाँ से अपना सारा फर्नीचर निकाल दिया, सब निकाल दिया। अभी तक हमने ऑफिस भी नहीं ढूंढा, हमें हमें पता भी नहीं है हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं आगे। तो पर आगे- जाना बहुत जरूरी था। हाँ Yes, कि- तो आगे जो भी अपडेट रहेगा कि हम नई जगह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी रहेगा तो डेफिनेटली हम उसका भी ब्लॉग बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे। पर ये था हमारी यहाँ की इस ऑफिस की जर्नी। जर्नी तो यहीं पर खत्म होने वाली है। सो आई गेस ये लास्ट वीडियो होगा यहाँ पर। चलो फिर। बाय। भाई इनकी वीडियोस कोई देखता भी था क्यों? मेरे फीड में तो आज तक नहीं है इनकी वीडियोस, पता नहीं क्यों। भाई तो हंग्री बर्ड्स की ये वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट को पर्सनली भाई थोड़ी फेक लगी, स्टोरी थोड़ी बनावटी और बुनी हुई लगी। मतलब आई बिलीव इन दीज थिंग्स, बट मेरे को लगा कि भाई इन्होंने व्यूज़ के लिए ऐसा किया है, ऐसा मेरे को पर्सनली लगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि ऊपर से वाइट वॉल का वाइट होना, भाई लॉजिकली अगर देखा जाए
वो वाइट बना पानी की वजह से आता है। अगर आपकी दीवार पे कहीं से मॉइस्चर आ रहा हो या आपके बगल में वाले घर में उस साइड वॉशरूम हो, तो उससे पानी ट्रांसफ़र हो रहा है किसी ना किसी तरह, कहीं से छोटा सा भी लीक होता है ना, तो भाई ये आ जाता है। और हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सीलन का बहुत ज़्यादा बिग इशू है। और इंडिया में बहुत जगह मैं देखता हूँ कि भाई बहुत लोगों के घर पे सीलन का इशू होता है। तो वो तो भाई वो थोड़ा मेरे को लगा फेक सा, वो एक पॉइंट बहुत बड़ा फेक लगा। और वॉल गिरने वाला जो वो सीलिंग गिरने वाला, उन्होंने खुद बोला कि हमने टेम्परेरी छत बना रखी थी, वो गिर चुकी है। भाई अगर आपने टेम्परेरी बनाई है और आपने अगर उसमें सही से इन्वेस्ट नहीं किया है, सही से पैसा नहीं लगाया है, तो वो गिरनी ही गिरनी है। छत पे एक ड्रिल होता है, उस पर बड़े बड़े नट्स लगते हैं, उसमें जाके एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर पे आपकी सीलिंग्स लगती हैं, छोटे छोटे पैनल लगते हैं। तो अगर इनकी वैसी वाली छत थी और वो गिर गई तो दैट मीन्स इनका काम सही नहीं रहा होगा, या तो फिर कोई जानवर कहीं से कुछ ना कुछ कहीं से रास्ता रह गया हो, जहाँ से बिल्ली घुस गई हो या कुछ घुस गया हो, तो छत गिर सकती है। मतलब मेरा ये ओपिनियन है। मैं नहीं कह रहा कि भाई झूठ है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए। दैट इज़ ओनली माई ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको उनका काम अच्छा लगता है, तो जाइए डेफिनेटली को लाइक शेयर सब्सक्राइब। एटलीस्ट ये लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कुछ गंदा या घिनौना कंटेंट नहीं बना रहे हैं। तो फॉर दैट आई अप्रिशिएट। जाइए द हंग्री बर्ड्स इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको उनकी वीडियोस देखना पसंद है। और साथ में ही अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।